हेलो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक लड़के की इज्जत एक लड़के ने लूटी थी और वही लड़के ने कलेक्टर बनकर उस लड़के से इस तरीके से बदला लिया था कि सारा गांव खड़ा होकर देख रहा था। वो लड़की बहुत ही होनहार लड़की थी। ये कहानी हमें जीवन में एक प्रेरणा देती है। इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि अगर हमारा भरोसा अटल हो तो हमें कोई नीचे नहीं गिरा सकता। तो दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुने और कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियो लेकर आती रहूं। तो दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की एक छोटी सी गांव की, जहां सिमरन नाम की एक लड़की रहती थी अपने माँ बाप के साथ। तो दोस्तों, सिमरन एक बहुत ही होनहार लड़की थी। वो पढ़ाई लिखाई में इतनी ज़्यादा होशियार थी और उसके सपने हमेशा अपनी पलकों पर सजाए रखती थी। बहुत बड़े बड़े उसके सपने थे। वो बचपन से ही एक कलेक्टर बनना चाहती थी, लेकिन सिमरन और उसका परिवार बहुत ज़्यादा गरीब था। गरीब होने के बावजूद भी सिमरन अपने कलेक्टर की पढ़ाई करती है। तो सिमरन इतनी ज़्यादा होशियार और होनहार लड़की थी कि उसके बराबर गांव में कोई अन्य लड़की नहीं थी जो कि सिमरन की बराबरी कर सकती थी। तो दोस्तों, सिमरन एक बार अपने कॉलेज से वापस आ रही थी तो सिमरन को ये नहीं मालूम था कि वहाँ से उसकी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। तो जब सिमरन कॉलेज से लौट रही थी तो सिमरन को बहुत ज़्यादा मतलब कि लेट हो गया था और सुनसान सड़क पर कोई नहीं था। बस हवा की सनसनाहट थी और हवा में उड़ते हुए पत्तों का शोर था। सिमरन इतनी ज़्यादा मतलब कि डर गई थी क्योंकि उस सुनसान रास्ते पर कोई और नहीं था। तभी जो गांव के सरपंच का लड़का था वो सिमरन का पीछा करता है और सुनसान रास्ते पर जाके बीच में वो अपनी गाड़ी सिमरन के आगे लगा देता है। तो उसमें से 2-3 लड़के और निकलते हैं। सिमरन बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। सिमरन थी तो वैसे बहुत ही ज़्यादा हिम्मतदार लड़की थी, लेकिन उस वक्त उसकी हिम्मत सी टूट रही थी क्योंकि उस सुनसान रास्ते पर उसके सिवा कोई और नहीं था जो कि उसकी मदद कर सकता था। सिमरन को ये बात अच्छे से समझ आ गया था कि उसके साथ आज क्या होने वाला है। तो वो तीनों चारों लड़के गाड़ी से उतरकर और सिमरन को वहीं पकड़ लेते हैं। जब सिमरन ज़ोर ज़ोर से शोर मचाती है तो सिमरन का शोर सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। सिमरन की आवाज़ सिर्फ पेड़ पौधे और वहाँ के पत्थरों तक ही सीमित रह गई थी। तो इस तरीके से सिमरन की मदद करने वाला वहाँ कोई था नहीं। जब उन हैवानों की जब हैवानियत और उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो वो वहाँ सिमरन को आत्मरी हालत में छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जब सिमरन को होश आता है तो वहाँ वो गांव में जाती है तो गांव के लोग उससे अजीब अजीब से सवाल करते हैं क्योंकि सिमरन की गालों पे, सिमरन के सारे बदन पे लाल लाल निशान हो रहे थे और उसके कपड़े पूरी तरह फट चुके थे। तो सिमरन को गांव में पहुंचते ही सिमरन को हर गांव वाले की हर एक बात का, क्योंकि गांव वाले अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे, कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ कह रहा था। सिमरन को ये बातें
बहुत ज़्यादा चुभ रही थी, क्योंकि सिमरन ने अपनी ज़िंदगी में कुछ और ही सोच रखा था और उसके साथ कुछ और ही हो रहा था। तो गाँव वालों की अलग अलग तरह की बातें सुनकर सिमरन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन सिमरन इतनी हिम्मत वाली लड़की थी कि वो उन बातों पर गौर तो करती है, लेकिन वो वही करती है जो उसके मन में होता है। गांव वाले सोच रहे थे कि सिमरन अब कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो उसके साथ हुआ है उसको लेकर वो अपनी ज़िंदगी वहीं तक सीमित रखेगी। लेकिन गांव के लोग कह रहे थे कि जो किस्मत में होना होता है वही होता है। कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ कह रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी सिमरन अपनी हिम्मत को बनाए रखती है। कुछ दिनों बाद गांव के ताने जब बढ़ते जाते हैं, हर एक बात पर सिमरन को वही ताना मिलने लगता है, तो सिमरन एक फैसला लेती है और वो गांव छोड़कर कहीं दूर चली जाती है। इतनी दूर चली जाती है कि गांव वाले को किसी को पता नहीं होता कि सिमरन आखिर कहाँ चली गई। जब सिमरन गांव से 10-15 साल के लिए गायब हो जाती है और गांव वालों को ये तक खबर नहीं होती है कि आखिर वो रातों रात चली कहाँ गई। उनके जाने के बाद भी गांव वाले बहुत ज़्यादा अजीब अजीब तरह की बातें करते हैं, कहते हैं कि हाँ हाँ मुंह दिखाने के लायक ही नहीं थी, ऐसा ही तो करना था, आखिर छोड़ के जाना था, किसी के साथ भाग गई है। मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको पता ही होगा, जो गांव के लोग होते हैं अगर किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाता है तो गांव के लोग जीने नहीं देते। तो ऐसा ही सिमरन के साथ हुआ था, लेकिन वो गांव छोड़कर इसलिए गई थी कि अपनी ज़िंदगी को फिर से एक नया मोड़ दे सके। जब सिमरन गांव छोड़कर चली गई उसके बाद 10-15 साल बाद जब वो एक कलेक्टर बनकर वापस आती है, तो सबसे पहले वो उस जगह जाती है जिस जगह वो लड़का रहता था जिसने सिमरन की इज्जत पर हाथ डाला था। सिमरन अपनी गाड़ी को उस लड़की के घर के सामने रोक देती है और जब काले कपड़े पहनकर सिमरन अपनी गाड़ी से नीचे उतरती है तो गांव का हर इंसान सिमरन को देखता ही रह जाता है। सबकी नज़र सिमरन पर ठहर जाती है और उन्हें विश्वास नहीं होता कि ये वही सिमरन है जो कि कुछ साल पहले गांव में रहती थी। तो जब सिमरन उतरती है तो सीधा जब उनका दरवाज़ा बंद होता है तो सिमरन जाकर सीधा दरवाजे में लात मार देती है और दरवाज़ा खुल जाता है। जब घर के अंदर जाती है तो वो लड़का खाना खा रहा होता है। उसी वक्त सिमरन अंदर जाकर लड़के का कॉलर पकड़कर और घसीटते हुए घर से बाहर लेके आती है और सभी गांव वाले के सामने उस लड़के के गाल पर इतने थप्पड़ मारती है कि मारते मारते उसका गाल एकदम रंग की तरह लाल हो जाता है। और ये नज़ारा सब गांव वाले खड़े देख रहे थे, यहाँ तक कि जो उस लड़के के घर के लोग थे वो भी इस नज़ारे को देख रहे थे, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो एक कलेक्टर के सामने खड़े थे। अगर सिमरन चाहती तो उसके साथ क्या नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस वक्त वो एक कलेक्टर के रूप में खड़ी हुई थी। तो इसी तरीके से घसीटते हुए सिमरन उसे अपनी गाड़ी में डाल लेती है और वहाँ से लेकर चलने लगती है। लेकिन उस लड़के के घर वाले सिमरन के हाथ पैर जोड़ने लगते हैं और उसे माफ़ करने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन सिमरन उनकी एक भी बात ना सुनते हुए उस लड़के को थाने लेकर जाती है और उसकी सब सच्चाई थाने में रखती है और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। तो दोस्तों, जो सिमरन ने उसके साथ किया, अच्छा किया या मतलब कि बुरा किया, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों ये ज़रूर बताएं कि आप मेरे वीडियो को किस किस जगह से देख रही हो, ताकि
मुझे पता चल सके कि आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।